कई बार हमने ये अपने परिवार में या फिर आस पड़ोस में देखा है कि माँ अपने बच्चों को या बच्चे को खाना खिलाने के लिए हाथ में थाली लेकर उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन फिर भी बच्चा खाना नहीं खाता। तो ऐसे कौन से कारण हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते, और ऐसे कौन से चेंजेस है जो हम अपने और उनके रूटीन में कर सकते हैं ताकि बच्चे खाना खाने लगे, या फिर कौन से ऐसे चेंजेस है जो हम करें ताकि बच्चे ठीक से खाना खाए और जो खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और उसके ग्रोथ के लिए वो अच्छे से काम करे। तो आइए जानते हैं कुछ पेरेंट्स टिप इस वीडियो में। अगर आप अपने बच्चों को लेकर इस तरह से परेशान हैं खाना खिलाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप भी वो चेंजेस कर पाए और आप अपने बच्चों को ठीक से खाना खिला पाए या फिर आपके बच्चे ठीक से खाना खाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी वीडियो आएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खाना खाते समय हम किन ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं? तो आप कहेंगे हम हाथों से खाना खाते हैं, दांतों से चबाते हैं और टंग से हमें हर एक अलग टेस्ट का पता चलता है। तो आप सही है, लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो खाना खाते समय, खाना देखते ही, खाना सुनते ही, खाना स्पर्श करते ही हमें खाने की इच्छा निर्माण होती है। जैसे कानों से हम सुनते हैं, जैसे कोई क्रिस्पी पदार्थ होता है, पापड़ होता है, तो वो हम कानों से सुनते हैं और हमें खाने की इच्छा होती है। जब हमें किसी पदार्थ का सुगंध आता है तो हमें उस पदार्थ को खाने की इच्छा होती है। उसी तरह जब हम किसी पदार्थ को स्पर्श करते हैं तो वो हमें कड़क या फिर सॉफ्ट, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ हमें खाने की थाली आती है जो बहुत अच्छे से सजी होती है, तो उस खाने को देखकर जिसे भूख नहीं भी हो वो भी खाने की इच्छा प्रकट करता है या फिर उसे भी खाने की इच्छा होती है। तो इस तरह हम 5 नैनीन्द्रिय से हम खाना खाते हैं। जैसे कानों से क्रिस्पीनेस सुनते हैं तो खाने की इच्छा होती है, आँखों से सजी हुई थाली देखते हैं तो खाने की इच्छा होती है, नाक से स्मेल, स्वादिष्ट व्यंजनों का जब सुगंध आता है तो खाने की इच्छा होती है। उसी तरह जब हम पदार्थ को स्पर्श करते हैं तो हमें पता चलता है वो पदार्थ कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, और हमें खाने की इच्छा होती है। उसी तरह हमारे जिह्वा को भी उस पदार्थ का स्वाद पता चलता है। तो इस तरह हम कानों से, आँखों से, नाक से, जिह्वा यानी टंग से और हाथों से खाना खाते हैं। तो सिमिलरली हमें एक ट्रिक यूज़ करनी है बच्चों के साथ। बच्चों को खाने की आदत लगे या फिर खाने की इच्छा निर्माण हो, इसीलिए बच्चों को उस पदार्थ का आवाज़ सुनाएं, उसे दिखने के लिए बहुत ही अच्छे से सजा धजा कर उसके सामने पेश किया जाए, उसका सुगंध, उसकी टेस्ट और उसको स्पर्श करने के लिए कहे, ताकि वो भी महसूस कर पाए कि वो जो खाने वाला है वो कितना स्वादिष्ट है और कितना अच्छा है उसके लिए। जब भी कभी आप अपने बच्चों को खाना खिलाने की, खाना खाने की आदत डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले माँ अपने बच्चों के साथ बैठे, सजी हुई थाली उसके सामने रखे ताकि वो आँखों से खाना खाए। उस पदार्थ को सबसे पहले माँ टेस्ट करे और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ उसे बताए कि वो खाना बहुत अच्छा है। ये ट्रिक बहुत आसान है और ये बहुत ही ईज़िली बच्चों में समझ में भी आती है, तो ये आप करके देखिए। निसर्ग का एक नियम है, जो भी हम देते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, वो वापस हमारे पास आता है। सिमिलरली अगर हम खाना खाने बैठे हैं तो बच्चों को लेकर बैठे। जब हम खाना खाते हैं तो खाने की हमेशा तारीफ़ करें, उसमें कोई नुक्स ना निकाले, उसमें कोई खामियां ना निकाले। जो खाना हम खाते हैं वो सेंद्रिय होता है, उसमें जान होती है, इसीलिए हमारे शरीर को भी वो जलाने की शक्ति रखता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं बच्चों के साथ, तो खाने की हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो अन्न हम खा रहे हैं वो सेंद्रिय है, उसे भी भावना है। आयुर्वेद कहता है जैसा अन्न वैसा मन, यानी जो भी हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक से खाना खाए, तो उस अन्न की तब तारीफ़ करें, क्योंकि खाने पर भावनाओं का बहुत असर होता है, अच्छा और बुरा। क्योंकि अगर हम खाने में खामियां निकालते हैं तो वो अन्न भी उसी तरह का नेगेटिव एनर्जी वाला हो जाता है। तो इसीलिए बच्चे को जो खाना परोसता है, जो खिलाता है, जो खाना बनाता है, उन सभी के भावनाओं का असर उस अन्न पर और बाद में उस बच्चे पर ज़रूर होता है।
और किसके साथ हम खाना खा रहे हैं इसका भी असर हमारे अन्न पर होता है, हमारे शरीर पर होता है। इसीलिए खाना खाते समय हमेशा अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ खाएं और हमेशा खुश होकर खाना खाएं, ताकि बच्चों को भी वो खाना खाने में आनंद आए और जो भी खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। खाना खाते समय कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। 2 से 4 साल के बच्चों को हम एक जगह बिठाकर अकेले में खाना खिलाते हैं, लेकिन 4 साल के अबाव जो बच्चे होते हैं वो हमारे साथ बैठकर ही खाना खाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि खाने के समय कुछ और बातों का डिस्कशन होता है, जैसे स्कूल में क्या हुआ, या फिर बच्चे खेलते समय कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो खाना खाते समय बच्चों की, स्पेशली बच्चों की, कभी भी गलतियाँ ना निकाले, खामियाँ ना निकाले, उन्हें बुरा भला ना कहे, उन्हें डांटे ना। बच्चे कभी-कभी ऐसा करते हैं कि ये पदार्थ उन्हें पसंद नहीं है या फिर एक व्यंजन को वो नहीं खाना चाहते, तब उन्हें फ़ोर्स ना करें। उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि वो व्यंजन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर वो नहीं खाना चाहता उस समय, तो उसकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करें, उसे ज़बरदस्ती ना करें। तो जो भी हमारे साथ खाना खा रहा है, उनके साथ हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि वो व्यंजन जो बच्चा नहीं खाना चाहता वो कितना स्वादिष्ट है और वो शरीर के लिए कितना अच्छा है। किसी और तरीके से भी हम बच्चे को समझा सकते हैं कि अगर आप ये व्यंजन खाओगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी, आप ब्रिलियंट इंटेलिजेंट बच्चे होगे और आप सबसे आगे होगे। हो सके तो समझाने की कोशिश खाना खाने के बाद कीजिएगा, ताकि जो भी माहौल खाना खाने का है वो प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, ताकि जो भी खाना खा रहे हैं वो सुख शांति से खाना खा सके। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि खाना खाने से कुछ समय पहले, 1 घंटा 2 घंटा पहले बच्चों को कभी नहीं डाँटना चाहिए। इससे होता क्या है, बच्चे जब नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें रोना आता है, बच्चे उदास हो जाते हैं, खाना खाने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा हमारे साथ भी होता है कई बार कि कोई किसी बड़ों को अगर बोल देता है तो खाना खाने की इच्छा नहीं रहती। सिमिलरली बच्चों के साथ भी ये होता है, बस वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वहाँ हमें उन्हें समझने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए खाना खाने से कुछ समय पहले गुस्सा करना, उन्हें डाँटना या फिर मारना, उनकी खामियाँ निकालना, ये अवॉइड करें। फूड प्रेज़ेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब सजी-धजी थाली आती है तो हमें बहुत इच्छा होती है खाना खाने की या फिर भरपेट खाना खाने की। उसी तरह जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 3 साल के अबाव, आप उन्हें सेपरेट थाली दें। जैसे बड़ों की थाली बड़ी होती है, उसमें सब पदार्थ होते हैं, उसी तरह उस बच्चे को भी बड़े थाली में खाना दें। चाहे आप जो व्यंजन है वो थोड़े कम दें, यानी क्वांटिटी में कम दें, लेकिन उन्हें वो सब दें जो हम बड़े खा रहे हैं। इसके वजह से उन्हें एक पॉज़िटिव मैसेज मिलेगा। जब हम उन्हें हमारे जैसे ही बड़े थाली में खाना देते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। आप उन्हें कभी ऑब्ज़र्व कीजिएगा, वे भी खुश होते हैं और उन्हें एक पॉज़िटिव एनर्जी और वाइब्रेशंस मिलते हैं कि घर में उस बच्चे को भी सिमिलर रिस्पेक्ट है जो सबके लिए है। तो इस वजह से भी बच्चे ठीक से खाना खाते हैं और भरपेट खाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना बड़ों के साथ कि बड़े भी एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो जाते हैं। जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, हर एक स्टेट के हिसाब से अलग-अलग खान-पान है। लेकिन जनरली रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये खाना खाया जाता है, तो हम भी कभी-कभी बोर हो जाते हैं। उसी तरह बच्चे भी बहुत बोर हो जाते हैं एक ही टाइप के खाने से। तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे फूड को चेंज कर दिया। अगर आप रोटी कर रहे हो तो पराठे दे दिए, या फिर गेहूँ के आटे का चीला दे दिया, या फिर डोसा बना दिया, जो इंस्टेंट डोसा होता है, जो फर्मेंटेड फूड नहीं होता, ऐसे कुछ बना दिया। लेकिन जब हम फूड चेंज की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल फूड ही लें, बाहर का जो रेडीमेड फूड है वो अवॉइड करें। हो सके तो अपने बच्चों को अपने हाथ का बनाया हुआ खाना दें, या फिर जो माँ है, दादी है, नानी है, मासी है, काकी है, जो बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, उन्हीं के हाथों से बने खाने का स्वाद बच्चों को दें। जैसे हमने देखा कि भावनाओं का अन्न पर बहुत असर होता है, इसीलिए जो बहुत प्यार से खाना बनाते हैं, उसी के हाथ से बच्चों को खाना खिलाएँ, या फिर उन्हीं के हाथ से बने हुए खाने का स्वाद बच्चों को दें। हो सके तो मेड के हाथ का खाना अवॉइड करें, क्योंकि वो कितने भी प्यार से बनाती हो, एक प्रोफ़ेशनल टच होता ही है, क्योंकि वो पैसों के लिए काम करती है। रेडीमेड फूड यानी जो बाहर से ऑर्डर किया जाता है या फिर हम बाहर जाकर खाते हैं, इस तरह का जो इंस्टेंट फूड है या फिर रेडीमेड फूड है या फिर
जो हमारे घर के सदस्य ने नहीं बनाया है, ऐसा फूड हमें अवॉइड करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है टेस्ट। जो भी बाहर का खाना होता है उसमें एक्स्ट्रा मसालेज होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हमें उस खाने की आदत लगती है और वो ही खाना ज़्यादा पसंद आने लगता है। इसी तरह जब आप बच्चों को खाना खाने की आदत डाल रहे होते हैं और ऐसे सिचुएशन में अगर आप उन्हें बाहर का खाना देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि वे बाहर का ही खाने का डिमांड करें। जैसे चिप्स है, पोटैटो फ्राइज़ है, या फिर जो भी खाना ईज़िली अवेलेबल होता है जो बच्चे खाते हैं, इसीलिए हम उन्हें वो ऑफ़र भी करते हैं। लेकिन ऐसा अवॉइड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे, तो उन्हें हमेशा घर का खाना दें और घर के सदस्यों में से किसी ने बनाया हुआ खाना दें। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वे अच्छे से खाएँगे, और जो खाएँगे वो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं कि बाहर का खाना नहीं देना है, तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे इंद्रिय जो भी अच्छा होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे टेस्ट बड हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब वो ज़्यादा टेस्टी खाना खाने लगता है, तो तब घर का खाना बहुत फीका सा लगने लगता है। तो बच्चों को भी ये टेस्ट डेवलप हो जाती है और वो भी घर का खाना अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम उन्हें एक ऑप्शन देते हैं, ठीक है तू ये नहीं खाना चाहता तो ये खा ले, ये नहीं खाना चाहता तो वो खा ले, और यही हमारा एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है और हम हमारे बच्चों को खुद ही बाहर का खाना खाने के लिए ऑफ़र्स देते रहते हैं। तो ये जो मिस्टेक है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमारे शरीर के लिए 2 बातें बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा खाना और एक अच्छी नींद। अगर ये दोनों बैलेंस होंगे तो शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जो भी क्रियाएँ शरीर इंटरनली एक्सटर्नली करता है वो बहुत अच्छे से होगा। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, पूरी नींद होना और अच्छा खाना उनके पेट में जाना, और बच्चों में ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी उपयुक्त रही है। अगर हाँ, तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि आपके परिवार वाले जिन्हें ये परेशानी है, उनके बच्चे नहीं खाते, उनके साथ साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।